Hello students, in our last video we were discussing about electric potential due to group of charges. ठीक है, उस पर बेस्ड हमने एक दो क्वेश्चन भी किए थे. ठीक है, आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ, पूछा जा सकता है एग्जाम में. ठीक है, उसी पे बेस्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे ही बेस्ड है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. मतलब दो चार्ज हैं आपके और उन दो चार्जेस के बीच, अच्छा चार्जेस की वैल्यू क्या क्या है वो बता दूँ मैं आपको. जो Q1 चार्ज है उसकी वैल्यू है 4 × 10⁻⁹ कूलाम. ठीक है, और जो दूसरा चार्ज है Q2 वो है आपका -3 × 10⁻⁹ कूलाम. तो दो चार्जेस आपको गिवन है Q1 Q2, उनकी वैल्यूज़ आपको दे रखी है. इसका मतलब क्या है कि ये जो Q1 चार्ज है दैट इज़ पॉजिटिव एंड सेकंड चार्ज इज़ नेगेटिव. मतलब दिस इज़ प्लस Q चार्ज, दिस इज़ माइनस Q चार्ज. ठीक है, दोनों चार्ज है ना, तो इसको आप एक तरीके से -Q2 लिख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है स्मॉल r वो गिवन है 0.1 मीटर, ये आपको दे रखी है. ठीक है, आपको बताना है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 कैंसल्स ईच अदर. मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. कौन से ऐसे बिंदु हैं जहाँ पर ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं. समझ में आ गई. मतलब आपको पोटेंशियल, और दूसरा कहा है इसने टेक द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जीरो इज इन्फिनिट, जीरो एट इन्फिनिटी है ना, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको जीरो लेकर चलना है. तो क्वेश्चन क्या है, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 देयर मैग्नीट्यूड्स आर गिवन, बोथ चार्जेस आर अपोजिट टू ईच अदर, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 0.1 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट at that potential due to Q1 and minus Q2 charge cancels each other. मतलब इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, वो बिंदु ज्ञात करना है हमें. समझ में आ गई. और इन्फिनिटी पर, अनंत पर पोटेंशियल ज़ीरो मानना है हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो. ठीक है, तो पहले मैं आपको विजुअलाइज कर देती हूँ कि डायग्राम कैसा होगा. कंसिडर कर लो कि ये एक चार्ज है आपका और ये है आपका पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ये पहला चार्ज है और ये है आपका दूसरा वाला चार्ज. ठीक है, और ये नेगेटिव है. ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है और ये डिस्टेंस जो है वो आपकी है कितनी, r इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर, ये आपको दे रखी है. ठीक है, आपको पता लगाना है. मैंने मान लिया कि जो बिंदु है जहाँ पर दोनों के पोटेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं वो यहाँ कहीं है, दोनों के बीच में कहीं कोई बिंदु है P. यहाँ भी हो सकता है, या फिर मैंने दूसरी कंडीशन क्या मान ली कि एक बाहर है ना, यानी कि इस बिंदु की जो वैल्यू है इसको आप P1 मान लो और ये दूसरा बिंदु मैंने मान लिया P2. समझ में आ रही है बात आपको. मतलब मेरे कहने का क्या है कि मैंने दो बिंदु मान लिया, माना कि एक बिंदु P1 है जहाँ पर Q1 Q2 की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होता है या प्रोड्यूस होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर दें. कैंसिल करने का मतलब ये है कि पोटेंशियल इसकी वजह से यहाँ पे जो क्रिएट होगा या इसकी वजह से यहाँ पे जो क्रिएट होगा वो इक्वल है, बराबर होंगे और एक दूसरे से अपोजिट होंगे तो ही तो कैंसिल करेंगे. इसी तरीके से इसकी वजह से यहाँ पर और इसकी वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये हमें बताना है. इसके लेफ्ट साइड में पॉइंट नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखना. ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखें. अच्छा, मैंने माना कि ये बिंदु P1 जो है, ये मैंने माना ही तो है ये बिंदु है ना, तो ये Q1 से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है. तो Q2 से कितनी डिस्टेंस पर होगा, 0.1 माइनस x डिस्टेंस पर ही होगा. भाई पूरी डिस्टेंस 0.1 है, ये डिस्टेंस अगर x होगी तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 0.1 माइनस x होगी. ठीक है, दूसरी बात मैंने ये मान ली कि जो ये बिंदु है P2, ये Q1 से कितनी डिस्टेंस पर है, मैंने मान लिया कि ये Q1 से y डिस्टेंस या x, y ले लो है ना, y डिस्टेंस पर है, कोई दिक्कत नहीं है, y ले लो है ना. दो अलग अलग बिंदु माने ना, तो इससे ही ले लो डिस्टेंस P1 की, इससे डिस्टेंस है x, तो ये जो डिस्टेंस अगर 0.1 है तो बाकी बची हुई डिस्टेंस 0.1 माइनस x हो जाएगी. फिर हमने मान लिया कि जो दूसरा पॉइंट P2 माना है वो Q1 से y डिस्टेंस पर है, तो आप बता सकते हो ये डिस्टेंस कितनी होगी. भाई ये पूरी y है जिसमें से ये 0.1 है, तो ये कितनी होगी, ये बची हुई डिस्टेंस ये होगी y माइनस 0.1. कोई दिक्कत यहाँ तक.
कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली मैंने डिस्टेंस बताई है। तो ये Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस तो गिवन है 0.1। फिर जो बिंदु मैंने P1 P2 जहाँ भी माना है, तो फिर मैंने ये मान लिया कि P1 जो है वो Q1 से x डिस्टेंस पर है, तो Q2 माइनस Q2 से ऑब्वियसली माइनस आप ऑब्वियसली 0.1 माइनस एक्स हो जाएगी। फिर जो दूसरा बिंदु माना है P2 वो Q1 से y डिस्टेंस पर है, तो Q2 जो बची हुई डिस्टेंस है ये पूरी y है और ये 0.1 है, तो ये वाली कितनी बच गई y माइनस 0.1। ठीक है, ओके। पोटेंशियल कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, दैट मीन्स कि इसकी वजह से यहाँ जो पोटेंशियल है और इसकी वजह से यहाँ जो पोटेंशियल है वो एक इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 एंड Q2 विल बी 0, मतलब Vp बराबर 0 होगा। कब होगा? Va प्लस Vb इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, दोनों का टोटल 0। यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल है और यहाँ पर जो पोटेंशियल है, जो नेट पोटेंशियल है Va प्लस Vb होगा, मतलब इस बिंदु को हम A मान लेते हैं, इस बिंदु को हम B मान लेते हैं। समझ में आ रही है? ठीक है, तो Va प्लस Vb 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा कि Va जो है दैट मस्ट बी माइनस Vb होना चाहिए, तभी तो दोनों मिलकर के 0 बनेंगे। ठीक है, अच्छा Va मतलब, या यूँ कह दो आप इसको VQ1 कह दूँ तो बेटर होगा, है ना। तो आप इसको Q1 कह लो और इसको माइनस Q2 कह लो, जिससे आपको क्या कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और इसको माइनस Q2 कह लो। बात समझ में आ गई आपको? तो इसका मतलब ये होगा कि माइनस, या तो आप लिखो यहाँ पे कि दूसरा जो चार्ज है वो माइनस Q2 है, या फिर प्लस Q2 ही लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी आ गया है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, यानी कि इसकी वजह से यहाँ जो पोटेंशियल है, इसकी वजह से यहाँ जो पोटेंशियल है, दोनों बराबर होने चाहिए। चार्ज तो एक दूसरे के नेगेटिव हैं ही, तो या फिर आप इसको क्या करो कि ऐसे कर दो, आपने प्लस में लिख दिया है तो कोई बात नहीं, इसको प्लस में कर दो, मतलब पहला चार्ज और दूसरा चार्ज, क्योंकि माइनस ऑलरेडी आ गया, एक ही माइनस आ गया, दो बार माइनस थोड़ा लगाएंगे अपन। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा भाई, पोटेंशियल होता है KQ/R, है ना। K मतलब K को K ही रख लो, Q मतलब पहला चार्ज Q1, डिस्टेंस कितनी है इसकी यहाँ से यहाँ तक x है, इसकी यहाँ से यहाँ तक K, दूसरा चार्ज है Q2 माइनस ऑलरेडी है हमारे पास, हम जानते हैं कि माइनस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो माइनस KQ/R होता है। ठीक है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, ये रही 0.1 माइनस एक्स। समझ में आ गई? K से K कैंसिल, है ना, K एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, Q1 0.1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस Q2x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0.1 Q1 माइनस Q1x इज इक्वल्स टू माइनस Q2x। हमें x ही तो पता लगाना है कितना है, तो x को एक तरफ ले लो, इसको इधर ले आओ, तो Q2 माइनस, या फिर एक काम करो, हाँ चलो Q2 माइनस Q1 x इज इक्वल्स टू माइनस .Q1, यह आ जाएगा, इसको इधर ले गई मैं। ठीक है, x निकालो, x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस .1 Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1। मैग्नीट्यूड रखना है अब आपको सीधे, ठीक है, उससे मतलब नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव आ गया है आपका। ठीक है, चलो अब आपका x इज इक्वल्स टू माइनस .1 Q1 कितना दे रखा है, ये दे रखा 4 नैनो कूलम 10⁻⁻⁹। ठीक है, तो आपको दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁹, और नीचे Q2 कितना है, 3 इंटू 10⁻⁹ माइनस 4, है ना, तो 3 माइनस 4 और 10⁻⁹, दोनों की पावर -9 ही है, तो 3 माइनस 4 करना है आपको। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखो 3 माइनस 4 करोगे तो माइनस आएगा, -1 नीचे आएगा तो उससे ये माइनस बैलेंस हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपका ऊपर 0.4, 10⁻⁻⁹ से 10⁻⁻⁹ कैंसिल हो जाएगा, तो 0.4 मीटर। इसका मतलब क्या है कि इस बिंदु A से कितनी डिस्टेंस पर, ये जो डिस्टेंस होगी 0.4 मीटर होगी, यानी कि इससे 0.4 मीटर डिस्टेंस पर ये बिंदु P1 होगा। समझ में आ गई? चलो एक मिनट रुको, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये तो पूरी डिस्टेंस ही 0.1 थी, तो ये 0.4 कैसे हो सकता है, एक मिनट रुको मैं चेक कर लूँ इसको, कोई प्लस माइनस की समस्या आ रही है।
हाँ देखो, ये अपन को ना ये इसका चार्ज लेकर के चलना पड़ेगा, है ना। इस जो सेकंड वाला चार्ज है इसका अपन सही कर रहे थे शुरू में, ये -Q2 आएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो फिर ये प्लस हो जाएगा, है ना। ये अपना प्लस हो जाएगा, ये अपना प्लस हो जाएगा, फिर ये अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q2 प्लस Q1 हो जाएगा, ये इधर जाएगा जब, है ना। तो ये Q2 प्लस Q1 हो जाएगा और ये Q2 प्लस Q1 हो जाएगा। समझ में आ गई। तो ये आपका आएगा 4/7, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपनी फिर, ये भी प्लस का ही रहेगा, है ना, प्लस ही तो है, हाँ। तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी, 4/7, 4/7 मतलब पॉइंट 7 चौक 28, 7 पंजा 35, है ना। एक मिनट 0.4/7, हाँ 0.4/7, तो ये आएगी 0.057 मीटर, ये आएगा। तो सुनो मेरी बात को कि इस बिंदु P1 पर इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो इसकी वजह से जो पोटेंशियल है दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। तो Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है और जो नेगेटिव चार्ज, मतलब दोनों के टोटल 0 होने चाहिए। इसका मतलब इधर लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा। फिर Q2 चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है ना, V -Q2 जो होगा वो -KQ/R होगा, ठीक है। और जो ये तो -1 इसका आएगा और एक ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। बाकी सब तो कैलकुलेशन है वो तो आप कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको चार्ज का भी माइनस लेकर के चलना पड़ेगा, समझ में आ गई बात आपको। अच्छा, दूसरी बात सुनो, दूसरा है आपका कि एक दूसरा पॉइंट और आपने माना है P2, ठीक है। मतलब ये तो हो गया आपका P1, पहला चार्ज है P1 बिंदु पर, ठीक है। अब इसी तरीके से लेट अनदर पॉइंट P2 is at y distance from Q1 and y -0.1 meter distance from -Q2, ठीक है। तो दोनों की वजह से फिर से वही होगा कि VP2 = 0 होगा। इसका मतलब VQ1 और प्लस V -Q2 = 0 होगा, है ना। इसका मतलब VQ1 = -V -Q2 होगा। इसका मतलब VQ1 मतलब Q1 की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल है P2 बिंदु पर, पोटेंशियल कितना होगा, y डिस्टेंस है टोटल, ठीक है। बाकी सब वही रहेगा, डिस्टेंस बदल जाएगी बस। KQ1/y = माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। KQ2 आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे कर लेना, -KQ2 ये Q2 की डिस्टेंस कितनी है, y -0.1, ठीक है। माइनस प्लस K से K कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, Q1 y -0.1 = Q2y, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, y चाहिए, तो क्या आ जाएगा, ये Q1 -Q2, y एक तरफ ले लो और इधर आ जाएगा 0.1 Q1, तो y = कितना आ जाएगा, 0.1 Q1/Q1 -Q2, ठीक है। तो फिर आपका वैल्यू रख दो, Q1 कितना है, 4 × 10⁻⁹, Q1 है 4 - 3 हो जाएगा, है ना, 10⁻⁹ कैलकुलेशन है ये, तो मैं क्या करूँ इसमें, y = आ गया 0.4 मीटर। इसका मतलब ये है कि अगर आप बिंदु यहाँ मानते हो तो वो इससे 0.4 डिस्टेंस पर होगा, और अगर अंदर मानते हो तो वो 0.057 मीटर डिस्टेंस पर होगा, जहाँ पर दोनों पोटेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोनों बैलेंस कर देंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है ना, पूछ भी लेते हैं, कंपटीशन के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बाकी आना चाहिए, इससे आपका पोटेंशियल का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। समझ में आ गई बात आपको। पोटेंशियल सिंपल है, उसमें डायरेक्शन का तो कोई इशू होता ही नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो फिर डायरेक्शन का पंगा और होता अपना, अपन देखते कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से इस बिंदु पर कहाँ होगा, इसकी वजह से कहाँ होगा, फिर दोनों को फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी पड़ती। लेकिन सिर्फ पोटेंशियल है, पोटेंशियल में सिर्फ मैग्नीट्यूड से आपका मतलब रहेगा, ठीक है, डायरेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपल पड़ता है बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो करना आप इसको, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। कल हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। ओके, थैंक यू।